नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के नांगलोई विधानसभा उत्तर पश्चिमी जिला में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा जी हैं, जो कि वार्ड 46 के मंडल के संयोजक हैं। आइए इनसे सीधे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे नांगलोई विधानसभा के मुद्दों पर। सर बेसिक किन किन तरह की समस्या, आम आदमी पार्टी का शासन है अभी 9 साल हो सर, क्या है, कैसे हालात है क्षेत्र के? नांगलोई क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं कि आज अगर आप किसी गली से, किसी रोड से अगर निकलना भी चाहते हैं तो अतिक्रमण की हद हो गई है। नांगलोई में जो एक गली है, भूत वाली गली, इसके प्रारंभ से लेके और अंत तक ऐसा लगता है कि माफियाओं का राज हो गया है, जिसमें सबसे बड़ा माफिया रिक्शा चालक है। रिक्शा चालक में व्यवस्था जो है व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ लाइसेंस कितने लोगों के पास में है और कितने अवैध चल रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। अच्छा। तो इस पे ज़्यादातर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी व्यवस्था जो ख़राब है, जो अतिक्रमण के आधार पर ही है, शिव मंदिर से लेके और जो एक रास्ता जाता है 4 नंबर के लिए, ज्वालापुरी के लिए, इसे शमशान घाट रोड के नाम से प्रसिद्ध है ये। इसमें जो व्यवस्था ख़राब हो रही है, इसमें भी अतिक्रमण इतना अधिक है कि जितनी दुकानें अंदर होनी चाहिए उससे ज़्यादा दुकानें बाहर हैं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो व्यक्ति को एम्बुलेंस से निकलने के लिए कई बार आधा आधा घंटा या पौना घंटा भी लग सकता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और ऐसे कई केस हो भी चुके हैं अभी तक। तो प्रशासन का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, जिस पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की। जिम्मेदार कौन है इसका? अब देखो, जिम्मेवारी किसी एक के ऊपर नहीं सोच सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी तो बनती है कि व्यवस्था को सही से चलाया जाए, अतिक्रमण को हटाया जाए। हमने पहले भी कई बार प्रयास किया कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनको सूचना की गई कि आप इस अतिक्रमण को हटाएं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और हम नांगलोई विधानसभा के साथ साथ में अगर मैं दिल्ली की व्यवस्था की बात भी करूं, तो आज तो वो व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई लगती है मुझे। तो किस तरीके की सर? कहीं पर भी किसी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, जिसमें सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूँ पीरागढ़ी चौक, जहाँ पे अगर आपने कहीं जेवरा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी की है तो चलान आ जाएगा आपका। लेकिन उसी तरह से जो लोग पंजाबी बाग से लेके मंगोलपुरी तरफ प्रस्थान करते हैं, वो रॉन्ग साइड से इतना बड़ा ट्रैफिक आता है कि सीधी दिशा में जाने वाले वाहन भी सही तरह से नहीं निकल पाते हैं। तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें दिल्ली पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति सही से निकलना चाहता रास्ते पे, उस रास्ते से निकल ही नहीं पा रहा है, उसके ऊपर भी आप चालान भेज देते हैं। तो ये व्यवस्था जो है सबसे बड़ी व्यवस्था ख़राब है। मानते हैं कि अभी मेट्रो का काम चल रहा है या किसी वजह से है, लेकिन कम से कम वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा ये काम को सुचारू रूप से किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। सर अभी जो 3 कानून जो अभी नए लागू किए गए हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? ये आम जनता के हित के लिए हैं जो कानून? देखिए, कानून जब भी बनते हैं ना, वो देश के हित में बनते हैं, और उस पर सरकार को तो ध्यान देना ही होता है। आम नागरिक भी उस पर अगर ध्यान दे तो व्यवस्था सुचारू हो सकती है। कानून जब भी आएंगे देश हित में आएंगे, उसको अगर हम गलत तरीके से देखना शुरू कर दें तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। कानून अच्छा है और आने भी चाहिए। सर आप जिस तरह एक्टिव हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप जो जुड़े हैं इस राजनीति में, कितना समय होगा आपको जुड़े हुए? मैं 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तब से मैं स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मैंने अलग अलग पदों पर रह के कार्य किया है, पर अभी जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में होनी चाहिए, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमियां तो हैं ही, पर उन कमियों को भी हम दूर करते हुए और आगे बढ़ना चाहते हैं, और राष्ट्र हित में हमारा काम करने का प्रयोजन है। सर अभी योगेंद्र चंदोली जी अभी जैसे सांसद बन के आए हैं, अभी शपथ पे ले लिए, अब आगे प्लानिंग कामों को लेकर बात करेंगे सर, किस तरह की आगे शुरुआत होगी? अब 5 साल दिए जनता ने। चंदोलिया जी से हमारी जब शुरू में मुलाकात हुई और जब ये बात हुई थी, जब वो हमारे क्षेत्र में आए थे, तो उनको जो विशेष मुद्दे थे हमने उस समय दे दिए थे। हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वो अपना पूरा सहयोग करेंगे। सर दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं 2025 के, जिस तरह आप देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शासन करती आ रही है दिल्ली में। 15 साल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को भी 10 साल होने जा रहे हैं। 25 साल से आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई। इस बार का सर क्या देखते हैं मुकाबला इस बार का चुनाव में? अब इसमें कोई दो राय नहीं है
कि जब लंबे समय तक कोई शासन करता है तो शासन की व्यवस्था को ख़राब तो करता ही है, पर इस बार हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएंगे। क्यों लग रहा है आपको? कोई रीज़न कोई दिल्ली में आपके पास? क्योंकि इस बार हमने दिल्ली की 7 सांसदों की सीटों को जीता है, जनता ने हमारे पर भरोसा किया है और उसी के अनुरूप हम आगे की रूपरेखा लेकर चल रहे हैं और दिल्ली को हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे इस बार। मगर जैसे आम आदमी पार्टी का तो अभी जैसे फ्री का जो चल रहा है समय, पानी बिजली पे, महिलाओं को शिक्षा और जो किराया बसों में आप देख रहे हैं, क्या लगता है ये इसका जो गढ़ है आम आदमी पार्टी का, ये टूटेगा इन सभी मुद्दों को लेकर? देखिए, फ्री की व्यवस्था फ्री कर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यवस्थीकरण होना चाहिए, उसका व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसको वो मिलना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि जिनके पास संपूर्ण रूप से सब कुछ संपन्न है वो भी इसका दुरुपयोग करके और उसका लाभ उठाते हैं। अभी इस पिछले जून के महीने में दिल्ली के अंदर जो बिजली के बिल आए हैं उनमें जो सब्सिडी है तो वो शायद ख़त्म की है दिल्ली सरकार ने। तो मुझे लगता है कि इनको देर से समझ आ रहा है, लेकिन समझ आने लगेगा कि ये सब्सिडी ज़्यादा टाइम नहीं चल पाएंगी। सर आपकी अपनी क्या सेवाएं हैं सर? आप एक समाज सेवा भी करते हैं लोगों की, किस तरह से आपकी मतलब जनता के बीच में क्या उपस्थिति रहती है आपकी? हमारा जनता के साथ सीधा कनेक्ट रहता है। हम यही कोशिश करते हैं कि जनता को जो हम सेवाएं दे सकते हैं बेहतरीन सेवा देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते नहीं किसी को कोई तकलीफ़ हो हमारे से, और हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम अपने क्षेत्र को खुशहाल बनाएं, सुरक्षित बनाएं, सभ्य बनाएं। अच्छा, और कुछ अपनी जनता में अपील कुछ देना चाहते हैं महेश जी? मैं नागरिकों से अपने सभी भाई बंधुओं से ये निवेदन करूंगा कि वो अपने क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां खुद को समझें और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ये मेरा पहला उद्देश्य रहता है। तो ये हमारी सीधी बात महेश शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।